नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो आज का आपका हमारा टीचिंग ऑफ संस्कृत का जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बीएड सेकेंड ईयर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपका रहता है। 2024 गैस पेपर सीरीज के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी बीएड सेकेंड ईयर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टीचिंग ऑफ संस्कृत यानी कि संस्कृत शिक्षण में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा कि संस्कृत भाषा के साहित्य एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भारत में संस्कृत शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव दीजिए। या फिर और कैसे पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं से संबंध स्पष्ट करते हुए संस्कृत भाषा का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व बताइए। और कैसे पूछेगा कि संस्कृत शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा का यानी कि सीधी सी बात यह संस्कृत भाषा से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन करता है। संस्कृत भाषा का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व, रिपीटेड क्वेश्चन। संस्कृत भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक व सामाजिक महत्व, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा कीजिए तथा संस्कृत शिक्षण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि माध्यमिक स्तर से विद्यार्थी यानी कि माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षण का क्या चीज है, ठीक है, वो आपको करके जानी है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ते पढ़ाते समय एक अध्यापक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर संस्कृत उच्चारण में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याएं, सामान्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, इन्हें कैसे दूर करेंगे। और माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। यानी कि जो संस्कृत शिक्षण में आ रही समस्याएं हैं, ठीक है, उनको कैसे दूर करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का महत्व व उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत गद्य शिक्षण की विविध विधियां कौन सी हैं। गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना बनाइए, या फिर संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना बनाइए। रिपीटेड क्वेश्चन, कक्षा 7 में गद्य के एक पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाइए। रिपीटेड क्वेश्चन घुमा के, ठीक है। संस्कृत संस्कृत भाषा के कक्षा 8 के लिए किसी एक कविता शिक्षण पर पाठ योजना बनाइए। रिपीटेड क्वेश्चन, और संस्कृत भाषा में गद्य शिक्षण की एक पाठ योजना किसी कक्षा के लिए बनाए। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा घुमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पाठ योजना बनाने का करके जाना है, पाठ योजना तैयार कर लेना है अपनी एक कोई भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, कि संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करते हुए प्रत्यक्ष विधि के गुण दोष पर विवेचना कीजिए। या फिर संस्कृत शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। या फिर संस्कृत शिक्षण विधियों का नाम बताइए, किसी एक विधि की आलोचनात्मक समीक्षा करें। या फिर संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की प्रमुख गुण दोष बताओ। या फिर संस्कृत शिक्षण की किसी एक विधि। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, करके जाना है, एक क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, ठीक है, कि उच्चारण दोष के भेद व उन्हें दूर करने के उपाय बताओ। या फिर संस्कृत भाषा में उच्चारण की समस्या एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। या फिर संस्कृत भाषा में उच्चारण की समस्या एवं उन्हें दूर, बाय रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत भाषा में कविता एवं ड्रामा का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। या फिर संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं गुण बताइए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत भाषा सीखने की विभिन्न विधियों का वर्णन करते हुए यह बताइए कि इनमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कि संस्कृत में
कविता शिक्षण का महत्व स्पष्ट करते हुए जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कविता की एक पाठ योजना बनाओ, है ना। तो वही है भाई, पाठ योजना से रिलेटेड आपके संस्कृत में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करके ही जाना है, एक बार पढ़ के जरूर जाना है, 100% रखा हुआ मिलेगा कि कोठारी कमीशन में भाषा नीति से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए, या फिर कोठारी कमीशन ने 1964-66 के अनुसार भाषा संबंधित किन्हीं 5 सुझावों को बताइए। और रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको करके ही जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, मूल्यपरक लघु कथाओं की संस्कृति शिक्षण में भूमिका बताओ, या फिर संस्कृत भाषा में व्याकरण एवं लघु कथाओं का महत्व बताइए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, पाठ योजना से रिलेटेड, कि संस्कृत में कक्षा 8 के लिए किसी एक कविता शिक्षण पर पाठ योजना बनाओ, या फिर संस्कृत विषय में कक्षा 8 के लिए व्याकरण शिक्षण पर किसी एक पाठ योजना का निर्माण करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पाठ योजना जरूर तैयार कर लेनी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार संस्कृत भाषा की स्थिति का वर्णन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में बताइए, या फिर भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, संस्कृत शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ये आपका 2023 में आपका रिपीट हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कि संस्कृत शिक्षण के उपागम, संस्कृत शिक्षण के उपागम, संस्कृत शिक्षण के उपागम, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कृत भाषा का महत्व, पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का महत्व व उद्देश्य, और संस्कृत शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताओ। संस्कृत शिक्षण से आप क्या समझते हैं, संस्कृत भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, ये कर लेंगे, और सिर्फ उद्देश्य कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, महत्व और उद्देश्य कर लेना बस, और बात खत्म भाई, यही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कि संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में कंप्यूटर की उपयोगिता बताओ, या फिर संस्कृत शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास हेतु विविध गतिविधियों का उल्लेख करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिर आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत काव्य शिक्षण पाठ्य योजना के प्रमुख पद कौन कौन से हैं भाई, चाहे वो काव्य शिक्षण पे पाठ्य योजना बनाना हो, चाहे वो कविता पे हो, चाहे वो किसी पाठ पे हो, तो पाठ्य योजना का आपका क्वेश्चन आना ही आना है, 100% लिख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर है, और संस्कृत भाषा में पद शिक्षण के सोपानों का उल्लेख कीजिए। भाई रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों तैयार कर लोगे, नीचे वाला अपने आप ही लिख दोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, या फिर संस्कृत व्याकरण पाठ्य योजना के पद, या फिर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग आप कैसे करेंगे, या फिर संस्कृत में व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण की एक पाठ्य योजना किसी कक्षा के लिए बनाइए, है ना, और या फिर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करें। रिपीटेड क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके टीचिंग ऑफ संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के 2024 के। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े से विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में, आपका पूरा पेपर आना है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की, ये आपके बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चंस आपके होते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो ये जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा। ठीक है, और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799153।
336। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको दे दूंगा सारी सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक, ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा और काफ़ी इजी लैंग्वेज है इसकी भी। ठीक है, और मुझे मैसेज कर देना। तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं क्या, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।